संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। काहि कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होय। जिसमें आप लोग संगत पर कुछ चर्चा सुने हैं। अब ये आज का कार्यक्रम कुसंगत पर होगी। सज्जनों, हम लोगों का जो जीवन है, ये जीवन ये सुधार का जीवन है। मानवेतर प्राणी जितने हैं, गाय, भैंसी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सर्प, छुछुंदर इत्यादि, इनके जीवन में सुधार नहीं हो पाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को कल्याण पथ में लगा सकता है, अपने आप को कल्याण कर सकता है। तो सज्जनों, सु और कु ये दो हैं। जिनके जीवन में सु लग गया, आप देखेंगे किसी भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है, जैसे कर्म है, कर्म में यदि ये सु लग गया कर्म के पहले, तो इनका जो अर्थ है, इनकी विशेषता बढ़ जाता है, विशेषित हो जाता है। सु अच्छाई के प्रतीक हैं। चाहे जिस शब्द में लग जाए, जिसके व्यवहार में लग जाए, सु शब्द जिनके व्यवहार में, आचरण में, रहन सहन में, खान पान में इत्यादि में यदि सु लग जाता है तो वह अच्छाई का प्रतीक हो जाता है। उनके समाज में प्रतिष्ठा के लायक वो रहता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है और प्रशंसा के पात्र बन जाता है। जिनका जीवन में सु लग जाता है, मानव वही है। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में कु लग जाता है, जिन शब्दों में कु लग जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है, तुरंत विपरीत हो जाता है। जैसे सुकर्म, और उसे सु को हटा करके कु जोड़ दिया इसमें, तो कुकर्म हो गया, अर्थ देखिए विपरीत हो गया। उसी प्रकार जिनके जीवन में, जिनके रहन सहन में, व्यवहार में, खान पान में, ये तमाम जो व्यवहार हैं, इस सब में यदि जीवन में कु लग गया तो उनका व्यवहार, उनका जीवन नारकीय हो जाता है, निंदा के पात्र बन जाता है, जिनके जीवन में कु लग जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को इस प्रकार सजाएं, जिस प्रकार एक महापुरुष सबको नाम आप सुने होंगे, जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर, सदगुरु अबलाख साहब, ये बड़े बड़े महापुरुष सब हुए जो अपने जीवन को निर्मल बना करके आज संसार में अमर हो गया है। तो जिनके जीवन में कु लगता है, उनका जीवन बेकार हो जाता है। इससे अच्छा है कि उनका दुनिया से चल जाए, वही अच्छा है, जिनके जीवन में कु लग गया। आज देखते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध जाए जंजीर। आदमी वही है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको सदा रहेगा,
हम लोगों का पूर्वज था, दादा था, परदादा था और कोई था, सब दुनिया से गया। बड़े बड़े कहलाने वाले जो बलशाली सब थे, कौरव, पांडव, रावण, कुंभकर्ण, कहाँ तक गिनाऊं, राम, कृष्ण, जितने भी बलशाली, जितने भी विद्वान, ये तमाम संसार में जो भी आया सबको सब गया और जाना निश्चित है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा हो, रंक हो या फकीर हो, जो भी हो, सबको दुनिया से जाना है। लेकिन जाने का तरीका है। कोई आदमी संसार में ऐसा जाता है जो अपने समाज में प्रतिष्ठा बना करके जाता है, देश में प्रतिष्ठा बना करके जाता है, पूरा विश्व में प्रतिष्ठा बना करके जाता है। उनके जाने के बाद दुनिया रोता है। और कोई ऐसे भी व्यक्ति जाता है जो दुनिया को क्या कहें, समाज का कलंक हो जाता है। आदमी कह नहीं पाता है कि मैं अमुक गांव का हूँ। वो कलंकित व्यक्ति यदि समाज में कलंक लगा देता है, गांव में कलंक लगा देता है, तो सज्जन आदमी भी अपना गांव बताने में हीन समझता है। वो गांव का नाम नहीं बताना चाहता है। क्यों? कि एक आदमी ने गांव में कुकर्म कर दिया, व्यवहार नीचा गिरा लिया। तो अब व्यवहार के कारण हम लोग छिप करके बोलते हैं, छिप करके चलते हैं। और वही यदि हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं, तो छिपने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सजनों, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर। आप देखेंगे कि आज बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपने आचरण को पवित्र कर लिया, जो अपने जीवन में सु को अपना लिया, कु को त्याग कर दिया और सु को अपना लिया, तो आज उनके लिए फूलों का माला सजाया जाता है। कहीं पर जाता है तो चरण पखाड़ा जाता है, चरणामृत लिया जाता है, मल्यार्पण किया जाता है, उनको आरती उतारा जाता है। उनके जो वक्तव्य हैं, उनका जो विचार है, उनका जो आचरण है, वो प्राप्त करने के लिए लोग नंबर पर नंबर लगाया रहता है। साहब जी कब आइएगा, कब आइएगा। उस सिंहासन पर चढ़ा हुआ है। और कोई वैसे भी व्यक्ति है समाज में जो हथकड़ी लगा करके जेल जाता है। क्यों? वही कु को अपना लिया। जो अपने जीवन में कु अपना लिया, तो हथकड़ी लगा करके वो जेल चला जाता है। और उतना ही नहीं, पुलिस का डांट खाता है, समाज में निंदनीय हो जाता है। जहाँ भी चर्चा होता है तो अमुक गांव का अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, डकैती किया, शैतानी किया, अमुक जगह अमुक व्यक्ति को घर को लूटा। ये सब क्या हो गया? अमुक लड़की को लेकर के अमुक लड़का भाग गया, या अमुक लड़का इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। तो ये कु लगने से क्या होता है, समाज में अभिशाप बन जाता है। उनका निंदनीय हो तो अपना निंदनीय हुआ ही, गांव का भी निंदा हो जाता है। तो ऐसा अपने व्यवहार को न बनाए ताकि अपने जीवन में कु लगे। कु को सदा सर्वथा त्याग करना ही हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी मान लीजिए तंबाकू खा रहे हैं,
तो तंबाकू खाना किसने सिखाया? कोई आपका साथी सिखाया होगा, संगी सिखाया है, दोस्त सिखाया है, मित्र सिखाया है। परिणाम क्या होता है? तो आपका दांत में, ओठ में कैंसर हो जाता है। अब आपसे दुनिया क्या सीखेगा? परिवार के लोग क्या सीखेंगे? वही सीखेगा कि हमारा भाई साहब तंबाकू खा रहा है, हमारा दादाजी तंबाकू खा रहा है, पिताजी तंबाकू खा रहा है। वो बच्चा भी है, पहले हम देखे थे कि बच्चा लोग, जवान लोग तो तंबाकू खाता है सचमुच में। अब बच्चा लोग क्या करता था, तो घेरा पत्ता होता है ना जी, घेरा का पत्ता, वो घेरा पत्ता को ऐसे रगड़ करके वो अपने ओठ पे रखता था बच्चा लोग। बीड़ी पीना सीखा, कौन सिखाया? गांजा पीना सिखाया, कौन सिखाया? वो किसी आदमी ने आपको सिखा दिया। सिखा तो दिया, परिणाम ये होता है कि आपके साथ साथ पूरा गांव सीख लेता है, आपका बच्चा सीख लेता है, बीवी भाई सीखता है, या गांव के अन्य आदमी भी सीख लेता है। तो आपने शिक्षा क्या दिया? आप टीचर हैं, मास्टर हैं, आप ताश खेल रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। धिक्कार है आपका जीवन। आपसे सीखेगा क्या? गुरु का काम, टीचर का काम ये नहीं है कि गलत कर्म करें और आपसे गलत क्रियाकलाप दुनिया के लोग सीखें। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे। जिनका संगत अच्छा हो गया, विचार अच्छा हो गया, आचरण अच्छा हो गया, वो समाज में पूज्य हो जाता है, अन्यत्र पूजा जाता है। और जिनका जीवन में कूड़ लग गया, संगत गड़बड़ पकड़ा गया, बुरा संगत पकड़ा गया, तो उनका जीवन नारकीय बन जाता है, हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, निंदा के पात्र बन जाता है। इसलिए सज्जन प्रेम, हम अपने जीवन को इस कदर सजाएं ताकि आपसे दुनिया का लोग कुछ सीखें। जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। तो ऐसा नाम न करें कि नाम लेकर के लोग थूकना पसंद करें। आइए हम लोग इसी संदर्भ में एक भजन श्रवण करें, उसके बाद मैं वाणी पर विराम दूंगा। अकिल हेराइल देख के हमर हो, अकिल हेराइल देख के हमर दुनिया के व्यवहार हो रामा। कैसे के हो गई तेरा पार हो रामा, कैसे के हो गई तेरा पार। अकिल हेराइल देख के हमर हो, अकिल हेराइल देख के हमर दुनिया के व्यवहार हो रामा। कैसे के होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार।
होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार। अटल हेराइल देख के हमर अटल हेराइल देख के हमर दुनिया के व्यवहार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार। लुट गेल गाँव के मजदूर, लुट गेल किसान हो, के आवाज सुनते ओकर ककरो नहीं छै ध्यान हो। लुट गेल गाँव के मजदूर, लुट गेल गाँव के मजदूर, लुट गेल किसान हो, के आवाज सुनते ओकर ककरो नहीं छै ध्यान हो। लुट गेल गाँव के मजदूर, ककरो कलेजा में नहीं छै हिम्मत, ककरो कलेजा में नहीं छै हिम्मत, बढ़ल छै अत्याचार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार। अटल हेराइल देख के हमर, अटल हेराइल देख के हमर दुनिया के व्यवहार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते। रोटी पर नमक नहीं ककरो, धन के अमार छै, रहे के न घर छै ककरो, महल अटार छै। रोटी पर नमक नहीं ककरो, रोटी पर नमक नहीं ककरो, धन के अमार छै, रहे के न घर छै ककरो, महल अटार छै। कोई रोबै छै बैठ सड़क पर, कोई रोबै छै, कोई रोबे नदी किनार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार। अटल हेराइल देख के हमर, अटल हेराइल देख के हमर दुनिया के हो रामा, कैसे के होते मेरा पार हो रामा, कैसे के होते मेरा पार। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, मानव समाज की जय, मानव धर्म की जय। तो सजनों,